अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन महबूब है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिन्ना हसन मेडिकल यूनिवर्सिटी के BSMLT के पास पेपर्स। इससे पहले लेक्चर्स में मैं जिन्ना हसन मेडिकल यूनिवर्सिटी के फार्म डी के, BSc नर्सिंग के और DPT के पास पेपर्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। चलें तो पहला MCQs पढ़ते हैं। आपके पास JSMU की BSMLT की टेस्ट में पहला MCQs आया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? तो आपका सही जवाब है 206। ठीक है। दूसरा सवाल आया हुआ है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं। बिल्कुल ईजी है। उसके अलावा विटामिन में से एक सवाल आया हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेस रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होती है। उसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आया हुआ है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। और फिर ये भी सवाल आता है कि मलेरिया किस चीज़ की वजह से होती है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजुआ की वजह से या एनिमल की वजह से? तो मलेरिया प्रोटोजुआ की वजह से होती है। ठीक है। उसके अलावा ब्लड इज पम्प्ड बाय इन हर्ट बाय। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज है, बोल रहा है ब्लड इज पम्प्ड इन हर्ट बाय। या तो इस क्वेश्चन की ये मीनिंग हो सकती है कि हर्ट को कौन ब्लड देता है। अगर ये बात करें तो हर्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। बाकी अगर वो ये पूछना चाह रहा है कि हर्ट से ब्लड बाहर कैसे जाता है या अंदर कैसे आता है, फिर कोई और जवाब होगा। ठीक है। उसके अलावा टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रोबोट हुक। सेल को किसने डिस्कवर किया था? रोबोट हुक ने डिस्कवर किया था। अच्छा, जो रोबोट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो नॉन लिविंग था और वो प्लांट्स में से डिस्कवर किया था। और जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो किसने डिस्कवर किया था? वो आपका डिस्कवर किया था लेविन हुक ने, जो कि आपके पास क्या था? बैक्टीरिया था। तो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट लिविंग सेल, तो फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर किया था वो रोबोट और लेविन हुक ने किया था। और जो फर्स्ट नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो रोबोट हुक ने किया था फ्रॉम कॉर्क। ठीक है, जिसकी हनी बी लाइक स्ट्रक्चर थी। उसके बाद अब ये सवाल है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कौन सी चीज़ है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है? तो देखें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन तो मौजूद होती है, बट उनमें DNA भी मौजूद होता है। ठीक है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से तो इसका सही जवाब DNA होगा। ठीक है। बट देखा जाए तो जितने भी किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है जिसने ये MCQs हमें बताया है उसने ऑप्शंस में मिसमैच किया हो या ऑप्शंस गलत बताए हो। तो इधर दोनों ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर इधर DNA नहीं होता तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन होता सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके अलावा लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी सबको पता है, लिवर। उसके अलावा विच सेल सीक्रेट हार्मोन्स। कौन से सेल्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं? तो आपके पास एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर आपके पास है ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका ग्रुप या स्पीशीज सेम हो और वो स्पेसिफिक एरिया में रहते हो तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका डिफरेंट ग्रुप हो और स्पेसिफिक एरिया में रहते हो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा डैश इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है। उसके अलावा फिर आपके पास सवाल है, हाँ, डेफिनेशंस आई हुई हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? सिंपली इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट का लिविंग थिंग्स पर क्या इफेक्ट है। फिर भी इसकी परफेक्टली डेफिनेशन देख लेना अपने बुक में से। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन आई हुई है। ठीक है। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, बायोलॉजी की डेफिनेशन, ये देखो ब्रांचेस की डेफिनेशन कितनी आई हुई है। और मोस्टली BSc नर्सिंग, फार्म डी, DPT, जब इनके हम टेस्ट देते हैं ना, 2, 3, 4 क्वेश्चन ब्रांचेस में से ज़रूर आते हैं। तो ब्रांचेस को अच्छी तरीके से देख लेना। उसके अलावा हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम सही जवाब होगा। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन आई हुई है, जेनेटिक्स की डेफिनेशन आई हुई है। हेमोडायलिसिस क्लीन्स। हेमोडायलिसिस किस चीज़ को क्लीन करता है? तो जी भाई, हेमोडायलिसिस क्लीन करता है आपके ब्लड को। ठीक है। उसके अलावा जवाब देखो लिखा हुआ है ब्लड। मोस्ट अबंडेंट कंटेंट ऑफ लिविंग सेल। हाँ, अब पूछ रहा है मोस्ट अबंडेंट कंटेंट लिविंग सेल का कौन सा है? वाटर है। अच्छा, अब अगर ऐसा पूछता मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ लिविंग सेल तो फिर आप क्या लगाते? प्रोटीन लगाते। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एवरेज एडल्ट 5 लीटर ब्लड होता है एवरेज एडल्ट के अंदर। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन इन नेचर। हर जगह रिपीट हो रहा है ये सवाल। लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन करवाना। ठीक है। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करवाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करवाते हैं, बट मोस्टली इनका जो रोल होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर होता है।
फिर सवाल आया हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ इंटरनल बॉडी ऑफ ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये वरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। उसके अलावा मोलिकुलर बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी गई है। अच्छा, ब्लड किस चीज़ का बना हुआ होता है? हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% और कार्पोसेल्स होते हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। ये थे आपके पास बीएसएमएलटी के पास पेपर्स। अगर इनमें कोई भी मिस्टेक हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।